हेलो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं आज सूक्ष्म शिक्षण एवं शिक्षण कौशल। सब्जेक्ट का नाम रहेगा हमारा पेडागोजी ऑफ ए स्कूल सब्जेक्ट पार्ट 2। इस नाम से ही आपका पेपर आएगा। ये सूक्ष्म शिक्षण एवं शिक्षण कौशल या माइक्रो टीचिंग स्किल के नाम से नहीं आएगा पेपर में। तो इसमें हमने इससे पहले प्रस्तावना कौशल समझ लिया था। आज हम समझेंगे प्रश्नीकरण कौशल। ये सूक्ष्म शिक्षण के कौशल होते हैं, इनके बारे में हम एक एक करके इनको समझ लेते हैं। तो इससे पहले हमने प्रस्तावना कौशल के बारे में समझा था। आज हम समझ रहे हैं प्रश्नीकरण कौशल के बारे में। तो प्रश्नीकरण कौशल जैसे कि आप नाम से ही समझ सकते हैं, प्रश्न। तो प्रश्नीकरण कौशल क्या होता है? एक प्रश्न पूछने की कला। शिक्षक को क्या आनी चाहिए? प्रश्न पूछने की कला आनी चाहिए। तो वही क्या होता है? प्रश्नीकरण कौशल होता है। जैसे कि हम कुछ पूछ रहे हैं तो भाई कुछ भी नहीं पूछें, जैसे छोटे बच्चे हैं या उनके लेवल के हिसाब से या टॉपिक जो हम पढ़ाना चाहते हैं उसके हिसाब से हमें प्रश्नों को करना चाहिए। तो वो क्या है, एक कला होनी चाहिए शिक्षक के अंदर। तो वही क्या होता है, प्रश्नीकरण कौशल होता है। इसके बारे में थोड़ा सा हम पढ़ लेंगे। इसकी प्रस्तावना पढ़ेंगे कि आदिकाल से ही मानव जिज्ञासा की संतुष्टि प्रश्नोत्तर से होती है रही है। आज भी छात्र प्रश्न पूछते हैं, अध्यापक उत्तर देता है। प्रश्नीकरण कौशल में क्या होता है, छात्र जो है वो प्रश्न करते हैं और अध्यापक क्या करता है, उनके प्रश्नों का उत्तर देता है। फिर अध्यापक छात्रों से प्रश्न पूछता है। क्यों पूछता है? ये जानने के लिए कि उन्होंने कितना ज्ञान ग्रहण किया है। फिर समझाने के बाद पहले क्या करते हैं, बच्चे क्वेश्चन करते हैं, फिर अध्यापक उनको समझा देते हैं। फिर समझाने के बाद फिर टीचर क्या करता है, क्वेश्चन करता है कि भाई कितना बच्चों को या स्टूडेंट जो है उनको कितना समझ में आया है, कितना ज्ञान वो ग्रहण कर चुके हैं। तो प्रश्न पूछना क्या है, एक कला है। अब कला क्यों माना गया है, इसको ये समझेंगे हम थोड़ा सा कि शिक्षक पाठ नियोजन करते समय सावधानी पूर्वक अध्ययन बिंदु के विकास हेतु भिन्न भिन्न प्रकार के प्रश्नों का गठन करता है। अब वो जो पाठ नियोजन है ना, उसके लिए वो अलग अलग प्रकार के प्रश्नों को, जैसे हमने पाठ्य योजना में समझे हैं कि अलग अलग प्रकार के प्रश्न हम लेते हैं। जैसे विकासात्मक प्रश्न लेते हैं, फिर बोधात्मक प्रश्न लेते हैं। तो अब ये प्रकार क्या होते हैं, इनके बारे में समझेंगे कि सबसे पहले हम क्या लेते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के प्रश्नों का गठन करते हैं। इनमें कुछ प्रश्न पूर्व ज्ञान पर आधारित होते हैं। जैसे कि कुछ क्वेश्चन ऐसे लेते हैं जो बच्चों को पता हो, जैसे हम प्रस्तावना में लेते हैं ना, फिर उस तरह से लेते हैं, फिर जिनका उत्तर आसानी से बच्चे देने का प्रयास करते हैं। फिर कुछ प्रश्न की संरचना इस प्रकार की हो जिसमें छात्र की जिज्ञासा विकसित हो, कि भाई कुछ ऐसे प्रश्न जिनके बारे में सोचने का प्रयास करे वो, कि भाई क्या होगा, कुछ जिज्ञासा उत्पन्न हो उनके अंदर और वे अपनी क्षमता के अनुसार उत्तर खोजने की चेष्टा करें। मतलब कुछ ऐसा प्रश्न ले कि वो सोचने की चेष्टा करें, हमें उनके सोच के बताओ। हाँ, या फिर हमें हिंट देते हैं कि नहीं नहीं ऐसे नहीं, ऐसा हो सकता है, हाँ हाँ आप सही उत्तर दे रहे हैं, इस तरह से हम उन्हें कहते हैं ना, तो वो सोचने का प्रयास करते हैं। फिर प्रश्न पूछना शिक्षण की सभी प्रणालियों में सबसे महत्वपूर्ण है और किसी न किसी रूप में इसका प्रयोग प्राचीन काल से होता आ रहा है। पहले से ही इसका क्या है चलन है, पहले से प्रश्नोत्तर विधि जो है क्या पहले से चली आ रही है। प्रश्नोत्तर विधि के प्रणेता यूनानी दार्शनिक सुकरात माने जाते हैं। अब कुछ परिभाषाएं देख लेते हैं हम। बासिंग के शब्दों में क्या है, प्रश्न करने की कला का महत्व स्वीकार किए बिना कोई भी शिक्षण विधि सफलतापूर्वक लागू नहीं की जा सकती। ये किसने कहा है, बासिंग ने। फिर प्रश्न कौशल निम्न प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है कि प्रश्न कौशल निर्धारित विशिष्टताओं पर प्रश्नों की रचना करने की प्रक्रिया एवं कक्षा में प्रश्नों को उचित रूप से पूछने की कला है। तो प्रश्न कौशल क्या है कि प्रश्न कौशल निर्धारित विशिष्टताओं पर, मतलब जो हमें पढ़ाना है, टॉपिक है, जो चीज़ें हमारे पास हमें समझाने के लिए है, उन्हीं पर प्रश्नों की रचना करने की प्रक्रिया एवं कक्षा में प्रश्नों को उचित रूप में पूछने की क्या है, एक कला है। तो हम प्रश्नीकरण कौशल के बारे में लिख सकते हैं इतना
कि प्रश्नीकरण कौशल क्या है? निर्धारित विशिष्टताओं पर प्रश्नों की रचना करने की प्रक्रिया एवं कक्षा में प्रश्नों को उचित रूप में पूछने की एक कला है ना, हम इसको एक कला कह सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको प्रश्नीकरण कौशल समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट कौशल हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तो आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल पे बीएड से रिलेटेड जो फाइलें बनी होती हैं, लेसन प्लान, माइक्रो टीचिंग, वो जो सारी फाइलें होती हैं वो सारी फाइलें डली हुई हैं। आप चैनल पे जाके एक बार चेक कर सकते हैं और कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कौशल के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।